कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आज के दिन उन्होंने 36 दिन की यम संलेखना के पश्चात महाप्रयाण किया था, अर्थात साधना के फल को प्राप्त किया। वे शांति सागर जी महाराज, उन्होंने गुरु की तलाश की। कल्याण करने के लिए शिष्य को गुरु की तलाश करनी पड़ती है। आप गुरु को ढूंढना प्रारंभ करो और आपकी यह भावना गुरु से टकराएगी और गुरु भी आपको ढूंढना प्रारंभ कर देगा। आप 4 कदम चलो तो वो 1 कदम चलेगा, आप 4 कदम बढ़ो तो वो तुम्हारी तरफ 1 कदम बढ़ेगा। और ऐसा करते हुए एक दिन गुरु और शिष्य का मिलन हो जाएगा। बस उसी मिलन का तो इंतजार है, मिलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मिलते हैं गुरु। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। संत कबीर जी लिख रहे हैं, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। और शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी बड़ी बात उन्होंने लिखी। कबीर दास जी ने जिस तरह से गुरु की महिमा को प्रकट किया है, वैसी महिमा तो कोई गा ही नहीं पाया। वजह एक ही थी कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा, वैश्यों के अलावा गुरुजन किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। और कबीर तो जाति से जुलाहे थे, और जुलाहा जो होना वह तो निम्न जाति थी। तो ब्राह्मण लोग छुआछूत का ध्यान रखते हुए उन्हें शिष्यत्व प्रदान नहीं करते। लेकिन कबीर जी के मन में गुरु बनाने की जो उत्कंठा थी, जो भावना थी, इस कारण से वे गुरु की तलाश कर रहे थे, खोज कर रहे थे। रामानंद के पास पहुंचे, कहा मुझे गुरु दीक्षा दे दे। रामानंद जी ने कबीर का पूरा बायोडेटा लिया, और जैसे ही पता चला कि ये जुलाहा है, चल चल ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान तुम लोगों के लिए नहीं है, ज्ञान तो ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रिय पुत्रों के लिए है, वैश्य पुत्रों के लिए है। हटो, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें दीक्षा देने वाला। कबीर को बड़ी तकलीफ हुई, परंतु उन्होंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी, मैंने आपको गुरु तो बना लिया है, आप मुझे शिष्य भले ना बनाओ, लेकिन आज से आप मेरे गुरु हुए। मंत्र दीक्षा आपने भले नहीं दी, लेकिन मैं एक दिन मंत्र दीक्षा लेकर के रहूंगा। और कबीर ने रामानंदाचार्य का पूरा टाइम टेबल जाना समझा कि ये कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, कितने बजे शिक्षा देते हैं, सब कुछ जान लिया। तो उन्हें लगाए सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए अंधेरे में ही चले जाते। बोले बस उसी टाइम पर गुरु मंत्र ले लेंगे। और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर एक गड्ढा किया और लेट गए। बस बोले जैसे ही यहां से निकलेंगे मेरे माथे पर पैर पड़ेगा, मैं हिलूंगा, वो डरेंगे और मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र बोलेंगे वो मेरे मंत्र हो जाएगा और गुरु दीक्षा हो जाएगी। बस ऐसा सोच करके कबीर ने वैसा ही किया। लेट गए रात,
रामानंद नियत समय पर निकले और वैसा ही हुआ जैसा कबीर ने सोचा था। पैर माथे पर गया तो सबसे पहले तो चरण रज मिल गई माथे पर, और जैसे ही मिली तो वो हिले हिले तो गुरु घबरा गए तो राम 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 बोलने लगे। बस मिल गया उनको गुरु मंत्र, और क्या चाहिए। गुरु जी आगे निकल गए, कबीर उठा और आ गया और सबसे बोलने लगा कि आज तो मेरी गुरु दीक्षा हो गई। गुरुदेव ने चरण रज भी दे दी और गुरु मंत्र भी दे दिया। यह बात आग की तरह में फैली तो फैली, शिष्यों में और भक्तों में विद्रोह पैदा हो गया कि 1 जुलाई को वो भी अल सुबह दीक्षा दे दी, हमसे पूछा नहीं बताया नहीं और दीक्षा दे दी। विद्रोह पैदा, शिष्यों ने बगावत कर। रामानंद ने कहा कि भाई मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने कोई दीक्षा नहीं दी है, कोई गुरु मंत्र नहीं दिया है, पर वो तो सबसे कह रहा है वो झूठा है। झूठा है तो आप अपना सत्य साबित करिए। उसमें सभी लोग एकत्रित हों और कबीर को भी बुलाया जाए। हजारों लोग इकट्ठे हुए, कबीर भी आए। कबीर को मंच पर खड़ा किया गया, आसन पर आसीन थे रामानंदाचार्य। और मैंने तुझे गुरु दीक्षा कब दी? बोले उस दिन सुबह 4 बजे। भूल गए? झूठ बोलता है। मैं और झूठ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। एक बार और सोच ले कबीर, सच सच कह दे, अन्यथा। अन्यथा क्या गुरुदेव? जब आपने अपने पैर को मेरे माथे पे रख करके आशीर्वाद दिया, इन सब शिष्यों को तो हाथ रख के आशीर्वाद दिया। मैं विशेष शिष्य हूं इसलिए आपने पांव रख के आशीर्वाद दिया। और एक नहीं, इनको तो कान में 1 बार राम नाम सुनाया, मुझे तो 3 बार राम 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 बोला। बोलो, अब तो रामानंद जी के क्रोध को बस में करना वो आसन से खड़े हो गए, अपने पैर की खड़ाऊ निकाली और कबीर के सिर पर 1 2 3 खड़ाऊ मारी। जैसी खड़ाऊ मारी, तीसरी कबीर ने खड़ाऊ पकड़ ली, ऐसे ऐसे रामानंद के हाथ से खड़ाऊ छुड़ा करके ऐसे पकड़ ली। बोले भाइयों, उस दिन तो सुबह सुबह अकेले में दीक्षा दी थी, आज सबके सामने दीक्षा दे दी, सबके सामने दीक्षा दे दी। देखो, रामानंद को कहना पड़ा, कबीर मेरे शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन तेरा जैसा शिष्य दूसरा हो नहीं सकता है। उन्हें कहना पड़ा। गुरु की तलाश तभी हो सकती है जब मन में गहरी प्यास हो। प्यासे लोग ही पानी की तलाश करते हैं पहली बार, और तलाश करने के बाद पानी को पाने का प्रयास करते हैं दूसरी बार। जो प्यासा होगा वही तलाश करेगा और वही प्रयास करेगा। जितने कुएं खोदे गए ना, प्यासे लोगों ने कुएं खोदे हैं। आज मैं मंदिर का कुआं देख रहा था, जाता तो रोज हूं लेकिन आज देखा पुजारी जी पानी भर रहे थे। मैंने कहा देखो तो झांक करके कि कैसा साफ सुथरा पानी है या गंदा। एकदम कंचन सा पानी, साफ सुथरा, इतना अच्छा पानी बिल्कुल, क्योंकि रोज पानी निकलता है कुएं से। कुआं देखा, फिर साथ चल रहे सोनू ने कहा कि महाराज जी पहले तो घर घर में कुएं होते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, आजकल तो कुएं खत्म हो गए। मैंने कहा पहले घर कहाँ होते थे? घर कहाँ होते थे? बड़े बड़े बाड़े होते थे, और बाड़े में एक आध कुआं खुद जाए तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती थी। आजकल के मकान है क्या 15 बाई 50? बोलो,
उसमें इतना ही हिस्सा आया है 15x50, उसमें आपको अपना मकान बनाना है। मकान बनाना है। अब 750 फुट की जगह, उसमें आपको अपना मकान बनाना है। उसमें यदि 10x10, 15x15, 20x20 का कुआं खुदवा दे तो क्या कुएं में रहेगा या मकान में रहेगा? तो इसलिए वो समय गया। तो क्या हुआ, कुआं गए, हैंडपंप आ गए। हैंडपंप भी घर में लोगों ने लगाए, मोहल्ले में एक लग गया, सब लोग वहां से चला चला के पानी ले आए। फिर धीरे धीरे लगा कि वहां तो बहुत परेशानी है, लोग सुबह से चालू हो जाते हैं, बड़े मुश्किल से नंबर आता है। तो घर घर बोरिंग खुद गई, क्योंकि बोरिंग के लिए चाहिए 6 इंच की जगह। कितनी जगह चाहिए? 6 इंच की जगह। तो 15x50 के प्लाट में बोरिंग खोदी जा सकती है, और वो लोग ने खोद दिया। तो कुआं ने बोरिंग का रूप धारण कर लिया। लेकिन ये जितनी तलाश हुई है प्यासों के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? प्यासों का। तो गुरु की तलाश भी वही करता है जिसके मन में परमात्मा होने की प्यास जागृत हो जाती है, वह गुरु की तलाश करता है, और फिर गुरु जैसा कहता है वैसा प्रयास करता है, और एक दिन वह परमात्मा हो जाता है। साथियों, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने गुरु की तलाश प्रारंभ। उस समय 4 आदि सागर थे। कितने? 4 आदि सागर। अंकलीकर, आदि सागर बोरगांवकर, आदि सागर सेडवालकर, आदि सागर भोजगांव। ये 4 आदि सागर थे। कितने थे? ये जंगलों में रहते थे, मंदिरों की गुफाओं में रहते थे। कोई 5 दिन में, कोई 8 दिन में आहार ग्रहण करता था और अपने रहते थे, बस साधना में लेते। उस समय मुनि देवेंद्र कीर्ति भी विद्यमान थे, जिन्हें देवप्पा स्वामी कहा जाता। देवप्पा स्वामी के नाम से जाने जाते थे, प्रवचन शैली थी। इसी कारण से जगह जगह उन्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। भोज के पास में ही स्तव निधि एक क्षेत्र है, नवखंड पार्श्वनाथ भगवान का। वहां पर क्षेत्रपाल जी की विशेष आराधना है, विशालतम मूर्ति है। कहते हैं जब भगवान पर वहां पर उपसर्ग हुआ था, अर्थात तोड़ने के लिए आतताई आए थे, तो पहाड़ की चोटी से विशाल शिलाखंड लुढ़कते 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 आया, और जो मूर्ति को तोड़ने आए थे उनके रास्ते की बाधा बन गया, और वो घबरा करके भाग गए। भगवान की मूर्ति को खंडित करने से, मूर्ति खंडित होने से बच गई। उस समय लोगों को लगा भगवान की मूर्ति को बचाने वाला ये पत्थर का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये निश्चित तौर पर कोई दैविक शक्ति है, और उसे उठा करके विराजमान करके विशालतम क्षेत्रपाल जी की स्थापना कर दी गई। इतने बड़े क्षेत्रपाल मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है, लेकिन स्तव निधि में जो क्षेत्रपाल जी हैं गजब के, आज भी वहां विद्यमान है। उनका प्रभाव क्षेत्र है, वो क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं क्षेत्रपाल, भगवान नहीं है। क्या बोलो, क्या है? क्षेत्रपाल है भगवान। क्षेत्रपाल तो क्षेत्रपाल ही रहेगा। वो ये कभी नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा भगवान जैसी करो। मैं तो भाई क्षेत्रपाल हूं, क्षेत्र का रक्षक हूं, बस मेरा काम यही है। तो इसीलिए देव को देव मान करके सम्मान दो, और भगवान को भगवान मान करके पूजो। कहीं से कहीं तक कोई मिथ्यात्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने
देव को देव ही कहा कि क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल, हमें थोड़ी कर क्षेत्रपाल भगवान बोला क्या, पद्मावती भगवान बोला क्या, नहीं बोला ना। तो जो वो जिस रूप में है, यदि कृष्ण मोहन है तो कृष्ण मोहन ही रहेगा। इसको बांसुरी पकड़ कर ऐसे नहीं खड़ा कर देंगे कोई खड़ा हो जा है, नहीं, नाम कृष्ण मोहन है तो कृष्ण मोहन कहना रहा है, उसमें क्या तकलीफ है, मेरा नाम ही ना, पर मैं कृष्ण तो नहीं हो गया। विचार करो, तो जो जो है वह वही रहेगा। किसी का नाम महावीर रख देने से वो महावीर भगवान जैसा पूजनीय नहीं हो जाएगा, किसी का नाम पारस रख देने से वो पारसनाथ जैसा नहीं हो जाएगा, किसी का नाम चंदन वाला रख देने से ऐसा नहीं है कि वो भगवान महावीर स्वामी की प्रमुख शिष्या मैं ही चंदन वाला हूं, नहीं हो जाएगी। जो जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है। तत्व को तत्व रूप में जानो, कुतत्व को कुतत्व रूप में जानो, शास्त्र को शास्त्र रूप में जानो, कुशास्त्र को कुशास्त्र रूप में जानो, देव को देव रूप में जानो, कुदेव को कुदेव रूप में जानो। जो जैसा है उसे वैसा मानो, बस यही तो सम्यक दृष्टि है। लोग कहते नहीं, उन्हें देव ही नहीं मानना है, तो देव को देव नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? विचार। और ये देव को देव तोड़ मार रहे हैं लोग, पद्मावती का श्रृंगार कर रहे, क्षेत्रपाल जी को चोला चढ़ा रहे, हाँ श्रृंगार कर रहे। श्रृंगार करने में क्या तो, मेरे भक्त आते हैं उनका आप सम्मान करते हैं। मोहन जी आए आपने सम्मान किया, कल वसुंधरा जी आई आपने सम्मान किया। उनका सम्मान करना क्या पूजा है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। हमने कल यदि वसुंधरा जी को तिलक लगाया तो पूजा हुई क्या? मोहन जी को साल उठाई, माला पहनाई, पूजा हुई क्या? बोलो ना, नहीं हुई ना। तो इनको यदि तुमने साड़ी पहना दी तो कौन सी पूजा हो गई? तुमने मंगलसूत्र पहना दिया तो कौन सी पूजा हो गई? माँ है तो माँ जैसा सम्मान हम उन्हें प्रदान करते हैं, बस इतना ही हमारा काम है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लोग समझते हैं कि अरे पूजा कर ली, मिथ्यात हो गया, फल चढ़ा दिया। चढ़ाया ही तो फल है, मेरी माँ फल नहीं खाती क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।